आज भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई का वीडियो जारी किया। सेना के मुताबिक उसने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ में मदद करने वाली पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया। सेकंड में पाकिस्तान की चौकियां तबाह हो गई। भारतीय जवानों के साथ बर्बरता के 3 हफ्ते के भीतर सेना ने बदला ले लिया। नौशेरा में एलओसी के पास ये वो बंकर थे जहां से पाकिस्तान की फौज आतंकवादियों की घुसपैठ कराती थी। इन्हीं बंकरों से भारतीय सैनिकों और गांव पर गोलीबारी की जाती थी। सेना ने इस कार्रवाई से पाकिस्तान को सबक सिखा दिया। चेतावनी के मुताबिक अपनी चुनी हुई जगह और तय वक्त पर दिन दहाड़े धमाकेदार कार्रवाई की। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है। पाकिस्तान ने एलओसी पर अपने बंकरों को उड़ाए जाने से इनकार कर दिया है। उसने तो सर्जिकल स्ट्राइक को भी खारिज कर दिया था। लेकिन भारतीय सेना के मुताबिक ये एकदम हाल ही में की गई कार्रवाई का वीडियो है। Recent, very recent. भारतीय सेना ने 105 mm रिक्वायरलेस गन और लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल कर इन चौकियों को सीधी फायरिंग से उड़ा दिया। वहीं इन्हें पूरी तरह तहस नहस करने के लिए रॉकेट लॉन्चर्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया। सुमित चौधरी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। सेना ने अपनी कार्रवाई के 2 वीडियो जारी किए। दूसरे वीडियो में पाकिस्तान की चौकियों में मची तबाही ज्यादा करीब से देखी जा सकती है। इतने सटीक निशाने के साथ चौकियों को तबाह किया गया है कि इसे भी सर्जिकल स्ट्राइक ही कहा जा रहा है। और इस बार का ये सर्जिकल स्ट्राइक एलओसी को पार किए बिना ही किया गया। तो आज सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 हो गया। करारा जवाब मिला है पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी के अंदर जो बर्बरता की थी भारतीय सैनिकों के साथ, उसके बाद भारतीय सेना ने साफ साफ कहा था कि जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा और उसकी जगह और समय हम तय करेंगे। वही हुआ, भारत ने करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को। लेकिन इसके क्या मायने हैं? क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 कहा जा सकता है? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब एक्सपर्ट हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून साहब हैं, जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट हैं। और पाकिस्तान से हमारे जुड़ रहे हैं हमारे साथ अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब, जो कि जियो टीवी के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले सिन्हा साहब, आपके पास आऊंगा मैं। क्या ये पुंछ में हुई बर्बरता का साफ साफ बदला है? क्योंकि सेना ने साफ कहा था जगह और समय हम तय करेंगे। दीपक जी, ये एक बदले का एक पहलू है। ये तो लगातार चलता रहेगा। ये जब आप समझें, ये इस टाइप की जो स्ट्राइक होती हैं हमारी, ये तो चलता रहता है। मगर जो डायरेक्ट फायरिंग हुई है आज, जो क्या वीडियो जारी किया गया है, ये वीडियो ये दर्शाता है कि इंडियन आर्मी जो अपनी स्ट्रैटेजी को बदली है, प्रोएक्टिव मोड पे गई है, उसका एक पहलू को दर्शाता है।
और ये आप ये कहेंगे कि हमने उसका बदला ले लिया। बदला तो उस समय पूरा होगा जिस दिन पाकिस्तान अपने नापाक इरादे को बंद करके, घुटने के बल टेक करके और इंडिया का जो पीसफुल प्रोसेस को ज्वाइन करेगा। ये तो एक नमूना है। ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 यदि आप कहेंगे तो मेरे ख्याल से ये जायती होगी। ये डेली होती है। ये जो आपको वीडियो दिखाया गया है शायद ये 10 से 15 दिन पुराना है। ये आज भी इस तरह की डायरेक्ट फायरिंग हो रही होगी, जो कि पूरे यदि आप ले तो सुंदरबनी से लेकर के पुंछ, रजौरी, नौशेरा, ये नौशेरे की टीवी है कि जो वीडियो है दिखाई गई है, और बारामूला इस इलाके को ये एक्टिव करके उनके चौकियों को बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप ध्यान से सुना हो गया तो नैरेटिव में जो जनरल ऑफिसर कमांडिंग कह रहे हैं कि ये तो एक पोस्ट को दिखाया गया है, वो जहां पर कि वहां से लॉन्च पैड था शायद, और उस लॉन्च पैड से वो स्ट्राइक करना चाहते थे। वहां से बहुत बड़ी क्षति दी गई है। यदि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आर्टिलरी की फायर होती है तो इनडायरेक्ट फायर होती है। इसमें 105 मिलीमीटर गन, लाइट मोटर्स और इसके अलावा डायरेक्ट फायरिंग वेपन सिस्टम जिसमें कि रॉकेट लॉन्चर भी शामिल है। तो ये आप कहें कि हमने एलओसी क्रॉस नहीं किया है, शायद कहना गलत होगा। हम बहुत नजदीक से जाकर के इनके इस लोकेशन को टोटली डिवेस्टेट करके डिस्ट्रॉय किए हैं। ठीक है, सिद्दीकी साहब के पास चलता हूं। सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान इस डिनाइल के मोड से कब निकलेगा? आप सर्जिकल स्ट्राइक मना कर दिया, आज तो आप सबूत देख रहे हैं, टीवी पे और आप हंस रहे हैं। आपके देश को बम और गोलों से तोड़ा जा रहा है, वहां के बंकरों को, और आप हंस रहे हैं। दीपक चौरसी, आप बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बोलने दिया और अपने शो में मदऊ किया। मैं यही कहूंगा कि जो शूटिंग है बहुत कमाल की शूटिंग की गई है, और इसमें जो हिदायतकार था, जो आपका प्रोड्यूसर है, जो कैमरा वर्क है, बहुत अच्छा है। और उसके साथ ही साथ बस सिर्फ एक छोटी सी कमी रह गई कि इस पे जो जैसे फीचर फिल्म के आखिर में एंड क्रेडिट्स चलते हैं वो नहीं चले, बाकी तो सारा कुछ जितने 12 मसाले थे वो सारे पूरे के पूरे थे, और इतने जबरदस्त किस्म के शॉट्स बनाए गए आपके कि कमाल। सिद्दीकी साहब, मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय सेना पाकिस्तान सेना की तरह पॉलिटिकल नहीं है, और झूठ बोलना पाकिस्तान की सेना की तरह भारतीय सेना की आदत नहीं है। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर जो बातचीत हुई थी वो हमने तो नहीं, आपका जो मीडिया है उसी ने सारा पोल जो है उसका, आपकी सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक जो है उसका पोल आप लोगों ने, तो वीडियो आ गया ना, अभी कुछ दिन के बाद आ गया, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार तो वीडियो आ गया वाज़ेह तौर के ऊपर कहा है, और जब भी एलओसी के ऊपर फायरिंग होती है अब वो वाकयात रिपोर्ट होते हैं और दोनों तरफ से रिपोर्ट होते हैं। तो ये जो आप ये देख लें कि तकरीबन 1300 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फायरिंग का तबादला हुआ है 2004 से लेकर के 2017 तक। जनरल सिन्हा कुछ कहना चाहते हैं? जी जनरल सिन्हा। सिद्दीकी साहब, कारगिल की लड़ाई, जी सेना से मैं खुद कमांडिंग ऑफिसर था, आपके इलाके में जाकर के हमने स्ट्राइक की है। आप उसको डिनाई करते रहे, जबकि आपकी फौज दोनों शोल्डर्स में बैठी थी। आपको तो हर एक बात का आप डिनाई करते हैं। आप ये कह रहे हैं ना कि इसको स्टेज मैनेज करके हम दिखा रहे हैं। सेना साहब, मुझे ये बताइए, आप ये मीडिया के अंदर में सेना साहब, ये जिस तरह की खोलता है, अरे आप ये किस खूबसूरती और कमाल से एडिट और शूट हुई भी है। जंग के मैदानों में कैसे शूट होती हैं चीजें, जहां गोले चल रहे हो, मार्टर बॉम्ब चल रहे हो, ऐसी जबरदस्त शूटिंग हो, और उसमें जो है वो जो कैमरामैन है वो बड़े कैमरे अपने अपने अंदाज से फिक्स करके हर एंगल से आप उसको शूट कर रहे हो। हाउ इज इट पॉसिबल अक्रॉस द बॉर्डर? नहीं साहब, कैमरे का लेंस आप
सिद्दीकी साहब, तो फिर कैसे आप टीवी जर्नलिस्ट हैं? आप समझते ही नहीं कि कैमरे की रेंज कितनी होती है, कैमरा कितनी दूर तक शूट कर सकता है, कैमरा क्या क्या दिखा सकता है, कैमरे कितने आधुनिक आ गए हैं। आपको इस बात का कोई आइडिया नहीं, कैसे टीवी पत्रकार हैं आप? आपको समझ ही नहीं पड़ रहा है कि रियलिटी और फीचर फिल्म में अंतर क्या होता है। शायद इसीलिए पाकिस्तान आंखें बंद करके बैठा रहता है हमेशा। दीपक जी, बात यह है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस तमाम चीज को डिनाई किया है और इस किस्म की किसी भी किस्म के भारतीय दावे को झूठ का पुलंदा करार दिया है। हाँ, अब देखें कि एलओसी पे 2004 के बाद से मुसलसल खिलाफ वर्जी भारत की तरफ से भी होती है, पाकिस्तान की तरफ से भी होती है। ये आप फैक्ट जब आपका देश का टुकड़ा हो चुका था, ये इतना बड़ा इवेंट हो और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई रिएक्शन ना दिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल है, इट इज अनइमेजिनेबल। ठीक है, आपको अनइमेजिनेबल लग रहा है, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जनरल हून के पास चलूंगा। जनरल हून, पाकिस्तान क्यों डिनाइल के मोड में और हमेशा डिनाइल के मोड में रहता है? कारण क्या है इसका? बोलते जा रहे हैं। जनरल हून मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे सर। सिन्हा साहब, जनरल सिन्हा, मैं आपको जोड़ूंगा। सेना ने इस बार सबूत के तौर पर वीडियो भी जारी किया है। आपके हिसाब से सेना को वीडियो जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो एब्सोल्यूट डिनायल होता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक का हो चाहे इस स्ट्राइक का हो, इसको कंटेस्ट किया जा सके विद प्रूफ? देखिए दीपक जी, एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो हमारे स्ट्रेटजी के अंदर में हो रही है। ये देखिए, पहले तो हम जमीन पे ये कार्रवाई करते रहे हैं, मगर अब जो हमने स्ट्रेटजी अपनाई की है, मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी, हमने प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी ले रहे हैं। उसके अंदर शायद पाकिस्तान और पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है। ये मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं सेना को, खास करके जो डिसीजन मेकर्स हैं सेंटर के अंदर, जिन्होंने ये परमिट किया है कि हम परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर भी मल्टी प्रोंग अटैक करके पाकिस्तान को एक्सपोज करें। ठीक है, उनके तो 50-50 जो आतंकवादी मारे जाते हैं, उन बेचारों को ये चिकन फॉडर बना रखा है इन लोगों ने। वो तो अपनी कुर्बानी ऐसे ही दे रहे इन मूर्खों के कारण। ठीक है जनरल हून साहब, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान हमेशा डिनाई कर देता है और ऐसे हमलों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी चुप रहता है, जबकि अगर वो चाहे तो इसका मुद्दा बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान चुप क्यों है, खामोश क्यों है? क्योंकि उसको रिटेलिएट नहीं करना है या रिटेलिएट करने की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान में? मुझे नहीं लगता जनरल हून से हमारा संपर्क हो पा रहा है, लेकिन आइए हम देखते हैं कि दोनों वीडियो किस तरीके के हैं, दोनों वीडियो कैसे दिखाई देते हैं टेलीविजन पर, और उसके बाद हम देखेंगे कि संबित पात्रा, रणदीप सुरजेवाला और संजय राउत इस स्ट्राइक के बारे में क्या कहते हैं। आइए देखते हैं। ये पहला वीडियो है और ये दूसरा वीडियो थोड़ा नजदीक से है और पहला वीडियो एक लॉन्ग शॉट है। ये वो लॉन्च पैड्स हैं जहां से पाकिस्तान बकायदा आतंकियों को भारत भेजता रहा है और इसीलिए इन लॉन्च पैड को खत्म किया है। एलओसी के उस पार की ये तस्वीरें हैं ये, और पाकिस्तान के इन बंकर्स को तबाह किया है और पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह किया है। और जैसा कि सेना ने अपने बयान में बताया कि ये एक रीसेंट वीडियो है। फिल्ट्रेशन को बढ़ावा देते हैं। जो लोग लाइन ऑफ कंट्रोल के माध्यम से, जो लोग बॉर्डर के माध्यम से घुसपैठियों को भेजते हैं, एक बहुत सख्त संदेश भारत के आर्मी ने उन्हें भेजा है। हम ये अपॉर्चुनिटी लेते हैं, ये अवसर लेते हैं भारत की आर्मी को सलाम करने का। देश की सेना को सलाम, उनकी बहादुरी और जज्बे को सलाम। पर देश की सरकार कहां है? देश की सरकार क्या कर रही है हमारी सेना की मदद के लिए?
आए दिन पाकिस्तान उग्रवादियों को बिठाए है, पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कैंप चला रहा है, परंतु सरकार सोई पड़ी है। जवानों ने आज जो कार्रवाई की है, शिवसेना उनका स्वागत करती है, सरकार का अभिनंदन करती है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश ऐसी छोटी मोटी कार्रवाई से बाज नहीं आएगा। पाकिस्तान हमारे लिए एक जिंदगी भर का सरदर्द है, उनका सर काटो और हमारा दर्द खत्म करो। तो मैं सिद्दीकी साहब को बता दूं, फिर जुड़ गए हैं, कौन कौन से हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। 105 mm रिक्वायल लेस गन, लाइट फील्ड गन, रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और ऑटोमेटेड ग्रेनेड लॉन्चर। देखिए सर, भारत ने तो ये भी बता दिया कि उन्होंने किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया है। और कौन सा सबूत चाहिए? आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन हंसने के पीछे आप एक सच को दबाना चाह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं, अपना चॉइस है। मुझे वाकई तक जो है वो ऐसी सी बातों के ऊपर आप खुद मतलब एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आप देखिए उस फुटेज को एनालाइज कीजिए, और ये रॉकेट फला इस्तेमाल हुआ था, फला नहीं हुआ था, ये कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। सैटेलाइट का दौर है, आपको पता लग जाएगा कि किस साइट के ऊपर कब किस वक्त क्या हुआ था। तो वो कोई सैटेलाइट इमेजरी भी शायद आपके पास होगी, लेकिन फिर उसको काउंटर चेक करने के लिए देखिए इंडिपेंडेंट सोर्स से कम से कम मेरे पास तो ऐसा कोई इंडिपेंडेंट सोर्स मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान करवा लेना, पाकिस्तान करवा ले, दिखा दे झूठा है, पाकिस्तान करवा ले, दिखा दे झूठा है। आपकी स्टोरी का जो सोर्स है वो भी आपकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी ब्रीफिंग है और उनकी तरफ से जारी की गई जो फुटेज है, और पाकिस्तान का जो ISPR है उसकी तरफ से भी बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर कैटेगोरिकली उन्होंने इस सारे अमल को जो जिसको भारत क्लेम कर रहा है उसको डिनाई किया है। लेकिन दीपक, मेरे यहां पर एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि ये अभी मैं सुन रहा था जो भी आपके साहब थे, सेना साहब तो शायद ऐसी बात नहीं करते, कोई दूसरे साहब थे जो कह रहे थे कि पाकिस्तान का सर काट के इसको घुटनों के ऊपर ला के इसको फला करके और ये करके 70 साल में तो आपका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ। सर कितनी बार वॉर हराई है आपको, कितनी बार वॉर हराई है? एक बार तो लाहौर तक चले गए थे, काशगंज में क्या हुआ था ये बता दीजिए मुझे, बताइए कितनी वॉर हराई है आपको, गिन लीजिए सिद्दीकी साहब, आपकी याददाश्त कमजोर है और आप कभी फुल फ्लेजेड वॉर लड़ ही नहीं सकते भारत से, इसीलिए आप प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं। चले अब दावे जवाब दावे जो मैं भी जो भी कर दूंगा आप भी कर देंगे, आप भी कर देंगे, आप भी एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान का डिलीवरी सिस्टम क्या है क्या नहीं है। लेकिन दीपक, मुझे एक सवाल का आपके जरिए से जो जनता है उससे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 22 करोड़ जो है वो ह्यूमन बींग्स हैं, 132 करोड़ ह्यूमन बींग्स जो है वो इंडिया के अंदर हैं। ये जो वॉर का जंग का माहौल बना करके हम किसकी मदद करना चाह रहे हैं? मुझे ये बात नहीं, ये जंग का माहौल अगर कोई बनाता है तो पाकिस्तान बनाता है। एजुकेशन के असूल के लिए शहीद परमजीत और शहीद प्रेम सिंह, हमारी सरकार शहीद परमजीत और शहीद प्रेम सिंह की बॉडी को म्यूटिलेटेड यानी उनके साथ बर्बरता अगर किसी ने की थी तो वो पाकिस्तान थी। क्या हासिल करना चाहते हैं? मैं बता रहा हूं आपको, अगर किसी ने बर्बरता की थी शहीद परमजीत और शहीद प्रेम सागर के शवों के साथ तो वो पाकिस्तान था। जनरल सिन्हा, आप देखिए, सिद्दीकी साहब एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, यदि वो जनरल की भाषा बोलेंगे वहां के पाकिस्तान की तो मेरे ख्याल से ये बहुत बुरे दिन आ चुके हैं पाकिस्तान के। ये हर एक फील्ड के अंदर में मुंहतोड़ जवाब क्या इनके टुकड़े हो गए। कारगिल की लड़ाई में मुंह खानी पड़ी, हर एक फील्ड में मारे जा रहे हैं, और ये क्या कायरतापूर्ण एक्शन करते हैं जब एक गिने इक्के दुक्के किसी जवान को पकड़ लिया, सर काट के ले गए। बुच दिली का काम करते हैं और वो क्लेम करते हैं कि वो एक नेशन है, एक रोग नेशन की तरह सिद्दीकी साहब आपके जनरल साहब लोग बिहेव कर रहे हैं। कम से कम आप इंटेलेक्चुअल ऐसी बातें ना करें। ठीक है, आप क्यों सपोर्ट करते हैं?
आप पब्लिक ओपिनियन बनाना चाहते हैं। सेना साहब, ये इनकी मजबूरी है, मजबूरी है। आईएसआई और आर्मी को टो करना पाकिस्तान के पत्रकारों की मजबूरी है और हम इस मजबूरी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे कि कैसे जो तस्वीरें हैं वो कैसी हैं, उनका सच क्या है, किस तरह से भारतीय सेना ने हमला किया, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया, शहीदों के परिवार वाले क्या कहते हैं, ये तमाम चीज हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के उस पार।